सोचिए, क्या एक अकेला इंसान अपने जुनून के दम पर पूरे समाज को बदल सकता है? आज हम एक ऐसे ही शख्स श्री वकील गोदारा की कहानी में उतरेंगे, जिनके अटूट संघर्ष ने एक सपने को हकीकत में बदल दिया। संघर्ष क्या होता है और उसके बाद मिलने वाली जीत वो कितनी बड़ी होती है? इन सवालों का जवाब पता है कहाँ मिलते हैं? किताबों में नहीं, बल्कि श्री वकील गोदारा जैसे लोगों की जिंदगी में। उनकी कहानी हमें दिखाएगी कि संघर्ष असल में है क्या और उसके बाद की जीत कितनी शानदार हो सकती है। तो इस पूरी कहानी को, इस कामयाबी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस इंसान को समझना होगा और उस सपने को जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो कौन है वकील गोदारा? देखिए, वो एक बहुत ही आम परिवार से आते हैं। 1 नवंबर 1983 को उनका जन्म हुआ। पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने इंग्लिश में एमए, मैथ्स में एमएससी और साथ में बीएड भी किया। लेकिन इन सारी डिग्रियों के पीछे ना एक बहुत सीधा सा, एक बहुत सच्चा सपना था, और वो था एक टीचर बनने का। बस यही था उनका जुनून। लेकिन एक सपने को सच करने तक का जो सफर होता है ना, वो लंबा और मुश्किलों से भरा था। उन्हें ऐसी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो किसी को भी तोड़ सकती थी। और ये सफर, जैसा कि हम आगे देखेंगे, बिल्कुल भी आसान नहीं था। मतलब हर एक कदम आगे बढ़ाने के लिए गजब का हौसला और बहुत कुछ कुर्बान करने की जरूरत पड़ी। चलिए जरा उनके सफर के कुछ खास पड़ावों पर नजर डालते हैं। साल 2004 में उन्होंने एक टीचर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। फिर 2005 तक अपनी ही मेहनत की कमाई से उन्होंने एक साइकिल खरीदी। 2007 में उन्होंने अपना पहला कोचिंग सेंटर खोला, ग्लोबल स्टडी पॉइंट। और यहीं नहीं रुके, 2011 में खारिया में एक और सेंटर खोल दिया। ये क्या दिखाता है? ये उनकी लगातार मेहनत और आगे बढ़ने की जिद को दिखाता है। 40 किलोमीटर, जरा सोचिए, 40 किलोमीटर। ये वो दूरी थी जो वो हर एक दिन अपनी साइकिल से तय करते थे। और क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो स्टूडेंट्स को प्राइवेट ट्यूशन दे सकें। और इस रोज के सफर की शुरुआत कब होती थी? सुबह के 4 बजे, हर सुबह 4 बजे। इसी को तो कहते हैं असली लगन, असली समर्पण। उनका ये जो काम था ना, वो इस कहानी के सबसे जरूरी शब्द को पूरी तरह से समझाता है, जुनून। जुनून ही वो ताकत है जो बड़े से बड़े संघर्ष को भी एक मकसद दे देती है, एक मायने दे लेती है। तो सालों तक पढ़ाने और एक के बाद एक कोचिंग सेंटर चलाने के बाद उनके उसी जुनून ने अब एक और बड़ा सपना देखना शुरू कर दिया था। अब उनका मकसद सिर्फ अपनी कामयाबी नहीं थी, नहीं, वो एक ऐसी संस्था बनाना चाहते थे जो उनके पूरे इलाके को, पूरे समाज को ऊपर उठाए। उनका मिशन था गांव के बच्चों को इतनी ताकत देना कि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन जब उन्होंने ये सपना लोगों के साथ बांटा तो जानते हैं क्या हुआ? उन्हें मिला शक, संदेह। आसपास के लोगों ने सीधे सीधे कह दिया, तुम्हारा स्कूल नहीं चलेगा, तुम फेल हो जाओगे। पर इन सब बातों पर उनका जवाब क्या था? वो जवाब बाहर किसी को नहीं, बल्कि खुद को दिया गया था। उनका खुद पर जो यकीन था ना, वो इन सब आलोचनाओं से कहीं ज्यादा मजबूत था। वो जानते थे कि मेरे हौसले मेरी मुसीबतों से ज्यादा बड़े हैं। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो उन्होंने शक करने वालों की परवाह नहीं की। दूसरा, उन्होंने अपने इरादे पर, अपने आप पर भरोसा रखा। और फिर इन सब को मिलाकर आखिरकार 14 नवंबर 2015 को उन्होंने एनपीएस की नींव रखी, अपने सपने को हकीकत में बदल दिया। और ये जो पल था, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। नहीं, ये 2004 में शुरू हुई एक लंबी यात्रा का नतीजा था। पूरे 12 साल के लगातार संघर्ष का फल था। तो चलिए अब देखते हैं कि उस 12 साल की मेहनत का, उस संघर्ष का नतीजा क्या निकला और उससे कैसी विरासत तैयार हुई। सबसे कमाल की बात तो यह है कि लोगों की सोच कैसे पूरी तरह बदल गई। सोचिए, वही लोग जो कभी कहते थे कि तुम फेल हो जाओगे, आज वही लोग उनके स्कूल, एनपीएस की तारीफें करते नहीं थकते। इतनी कामयाबी के बाद भी उनका स्वभाव नहीं बदला। वो आज भी उतने ही जमीन से जुड़े हुए हैं। अपने स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए आधी रात को भी हाजिर रहते हैं। वो सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं, बल्कि एक गाइड और उस पूरे समुदाय के लिए एक गार्डियन की तरह हैं। ये कहानी ना एक बहुत गहरी सच्चाई बताती है। देखिए, जिंदगी में मुश्किलें तो सबके पास आती हैं, दर्द सबके हिस्से में होता है, लेकिन हौसले अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई उसी संघर्ष से लड़कर निखर जाता है। तो आखिर में सवाल यही है कि संघर्ष हमें बनाता है या तोड़ता है।